यहाँ पे हमने 4 सॉल्यूशन ले रखे हैं, जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को ले रखा है। पहला हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें हमने सोल्यूट जो है वो NaCl सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट को इस्तेमाल किया हुआ है। जब हमने टेबल साल्ट को पानी के अंदर हल किया तो हम देखते हैं कि वो अच्छी तरह से उसके अंदर होमोजीनियस मिक्सचर बना चुका है और वो नेकेड आई के साथ हमें उसके पार्टिकल नज़र भी नहीं आते। जब हम उसे फ़िल्टर पेपर के थ्रू पास करते हैं तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि फ़िल्टर पेपर के ऊपर हमारे पास कोई भी पार्टिकल्स नहीं नज़र आए और जो हमारे पास सॉल्यूशन था वो कम्प्लीटली नीचे फ़िल्टर आउट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक ट्रू सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास सैंड का था, जिसमें हमने वाटर के अंदर सैंड डिज़ोल्व किया। जब हम इसे स्टिर करते हैं, हिलाते हैं, तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब हम हिला के छोड़ते हैं तो थोड़ी देर के बाद सैंड के पार्टिकल्स नीचे दोबारा बैठ जाते हैं, क्योंकि वो उसमें भारी होते हैं, वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं होते। इसे हम हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। जब हम इसे फ़िल्टर पेपर के थ्रू पास करते हैं तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, रिज़ल्ट ये आता है कि जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो तो फ़िल्टर आउट हो जाता है, लेकिन जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही लग जाते हैं, यानी ये सस्पेंशन है हमारे पास। एक और सॉल्यूशन हमने बना रखा था, जिसमें हमने वाटर के अंदर चाक को डिज़ोल्व कर रखा था। जब हम इसे ऑब्ज़र्व करते हैं फ़िल्टर पेपर के ऊपर तो हम देखते हैं कि हमारे पास सैंड के जो चाक के पार्टिकल्स हैं वो तो हमें उसके अंदर तैरते हुए नज़र आ रहे होते हैं, और जब हम उसे फ़िल्टर पेपर के ऊपर डालते हैं तो हम ऑब्ज़र्व ये करते हैं, रिज़ल्ट ये आता है कि फ़िल्टर पेपर जो है वो उसके ऊपर चाक लग जाता है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो उसके नीचे चला जाता है। लाइट के थ्रू हम जब इसे चेक करते हैं तो हमारे पास लाइट के पार्टिकल्स जो हैं वो स्कैटर नहीं होते, ब्लॉक हो जाती है। एक चौथा सॉल्यूशन है हमारे पास, इसमें हम ऑब्ज़र्व ये करते हैं कि हमारे पास जो लाइट बीम है वो कम्प्लीटली उसके अंदर स्कैटर हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, जिसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, और इसके अंदर हमारे पास जो लाइट बीम है वो स्कैटर हो जाती है। इसे हम टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। यहाँ पे हम दोबारा इसे देख लेते हैं कि हमारे पास जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल्स अच्छी तरह से डिज़ोल्व होते हैं। सस्पेंशन में पार्टिकल्स डिज़ोल्व नहीं होते, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, और नेकेड आई के साथ हम उसे तीसरे सॉल्यूशन में हमारे पास चाक था, चाक जो है वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हुआ, उसे भी हम नेकेड आई के साथ देख सकते हैं, और इसका रिज़ल्ट हमने ऑब्ज़र्व ये किया था कि फ़िल्टर पेपर के ऊपर हमारे पास देखें चाक जो है वो उसके ऊपर लगा हुआ है, जबकि हमारे पास जो वाटर था वो उसके नीचे फ़िल्टर आउट होके चला गया है। जबकि चाक के पार्टिकल्स जो थे वो बड़े थे, तो वो उसके नीचे पास आउट होके नहीं जा सके। थैंक यू।